नमस्कार, मैं हूं नवी अहमद और मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर के इस्माइलपुर गांव में। पूनम पंडित का ये गांव है और किसान आंदोलन के बाद एक उभरता हुआ चेहरा पूनम पंडित यहाँ की रहने वाली हैं। यहाँ पे लोग हैं और पूनम पंडित भी यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे बात करूँगा और जाने जी। पूनम जी नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल भाई? बढ़िया। तो कांग्रेस ज्वाइन कर लिया आपने? बिल्कुल कर लिया। तो किसानों के बिल तो वापस हो गए थे। तो बिल ही वापस हुए ना। अभी 29 तारीख को पहला संसद सत्र लगेगा। ये मैं आपको बता दूं, सब लोग मतलब बिल अभी रद्द हुए नहीं और मीडिया ने भूकंप मचा। एक मिनट रुक जाओ। मीडिया ने भूकंप मचा रखा। प्रधानमंत्री जी ने बिल रद्द ले लिए। तिहाड़ रिटर्न पत्रकार कहते हैं इस बात को कि बिल रद्द ले लिए, किसान अड़ियल रवैया अपना रहा, लेकिन अभी बिल रद्द हुए नहीं है। एक जो सिस्टम होता है संवैधानिक तरीके से बिल वापसी होंगे तो 29 तारीख को संसद सत्र लगेगा तभी ये वापस होंगे। अभी हुए नहीं है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हड़कंप इतना है ये जनता के माहौल को देख करके। चुनाव आ रहा 2022 में, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने लिए, अहंकारी व्यक्ति ने बिल वापस लिए। ये अच्छी बात है, एक अच्छी पहल है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 24 तारीख को या 25 तारीख को संसद सत्र लगने से पहले प्रधानमंत्री घोषणा कर दें कि ये बिल रद्द, क्योंकि घबराहट, बौखलाहट जनता की बहुत बुरी चीज हो, खतरनाक चीज होती है। अच्छा, तो अब क्या इरादा है? मतलब ये आंदोलन चलता रहेगा? नहीं, क्यों चलता रहेगा आंदोलन तुम चलवा क्यों रहे हो? नतमस्तक जिसके सामने मीडिया है, चौथा स्तंभ कहे जाने वाला मीडिया, देश का पूरा सबसे बड़ा मीडिया, मिनिस्ट्री मीडिया कहे जाने वाला, जिसके सामने बड़ी बड़ी सत्ताएं, जिसके सामने इंटेलिजेंस, IAS PCS अधिकारी सब नतमस्तक है। पावर किसके हाथ में? सवाल किससे करेंगे? जिसके हाथ में पावर है, सत्ता है भाई। तो फिर आंदोलन क्यों चलवा रहे हैं वो लोग? आंदोलन खत्म करने का किसका काम है? सरकार का, क्योंकि सरकार बिल रद्द कर दे, चारों पांचों सारे सिस्टम मान ले। शहीदों को श्रद्धांजलि और उनको एक स्थल जो होता है शहीद स्थल, और उनके परिवार की मदद होनी चाहिए। 1 करोड़ रुपए दो उनको नौकरी दो उनके बच्चों को जो शहीद हुए इस आंदोलन में। तो सरकार, सारा सिस्टम सरकार का। मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरे हाथ में सत्ता नहीं है, मेरे हाथ में पावर नहीं है। आप है, आपका काम दिखाने का है। आपके हाथ में सत्ता नहीं है, पावर नहीं है, तो इसको कौन कर सकता है? जिसके हाथ में सत्ता है, जिसके सामने। मांगे तो बढ़ती जा रही हैं, लगातार मांगे। अब ऐसे आप कहेंगे कि CA भी वापस होगा? किसने कहा? मैंने तो नहीं कहा। लोग कह रहे हैं। नहीं, कहाँ कह रहे हैं? ये लोग नहीं कह रहे। कुछ लोगों से प्रोपेगेंडा के द्वारा बिठाया गया ताकि जानबूझकर ये दिखाया जावे कि किसान बिल रद्द होने के साइड इफेक्ट दिखने लगे। ठीक, और जिनके बीच की ये बात है, उनके घर परिवार का मैटर है, अपना आप निपटा लेंगे। मीडिया पे बैठ के बोलने की क्या जरूरत है? दूसरी बात, ये बिल रद्द हुए हैं, ठीक, प्रधानमंत्री जी का अहंकार टूटा देश की जनता के सामने, सभी को पता है। तो वो कुछ पत्रकार नहीं बोल पा रहे, वो बिल्कुल खुल के नहीं कह रहे कि हाँ देश का किसान जीत गया, हार गया, जो उनका घमंड था। ये नहीं कह पा रहे पत्रकार, जो 11 महीने से बार बार दिखाए जा रहे थे, फायदे गिनवाए जा रहे थे। 3 दिन से उनके गले में घंटी लटकी पड़ी है, सही बात नहीं दिखा रहे। ये नहीं कह रहे कि हाँ गलत बात के आगे सच जीता है, ये नहीं कह रहे। तो इसी तरीके से जानबूझ करके कुछ लोगों से ऐसी बातें कहलवाई जा रही है पुराने बिलों के लिए, ताकि मीडिया ये दिखा सके कि बिल रद्द करने के साइड इफेक्ट आने लगे। इस बात को हम समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं। जो हमारे गांव के भोले भाले लोग हैं वो नहीं समझते। मेरा काम है उनको ये बात समझाने का। ठीक, कोई किसी के खिलाफ नहीं था, कोई किसी के खिलाफ नहीं होता, जनता आपस में किसी के खिलाफ नहीं होती। जब बात कुर्सी की आती है, सिर्फ बैठ करके मीडिया में बैठ करके चैनल पे ये लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं, झगड़ाते हैं। ठीक है, और कोई मैटर नहीं है। हमारे गांव में पूरी शांति चल रही, माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में शांत है, कोई दिक्कत नहीं। आपकी पॉलिटिक्स कैसे चल रही है? आप क्या चाह रहे हो? आप मतलब अगर देश की जनता की आवाज उठाने को, मजदूरों की, किसानों की, महिलाओं की आवाज उठाने को, और जैसे मुरादाबाद में गया 13 साल की लड़की का अपहरण कर दिया बीजेपी के बूथ अध्यक्ष ने, उनकी आवाज उठाने को और उनकी आवाज बनने को राजनीति कहते हैं, तो मुझे पसंद है। ऐसी राजनीति मैं हमेशा करूंगी। इसीलिए कांग्रेस ज्वाइन कर लूं? हाँ बिल्कुल, इसीलिए की है ताकि मैं आवाज बनूं, जनता की आवाज उठाऊं। जैसे अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, उसमें से केजरीवाल निकल के आए, ऐसे ये भी एक बड़ा देश का आंदोलन है, इसमें से भी ऐसे ही बनने का इरादा है? केजरीवाल, केजरीवाल, पूनम पंडित। देखिए, एक बात बताइए आप, केजरीवाल मतलब सब अपनी मान्यता अलग रखते हैं। जो केजरीवाल है वो केजरीवाल रहेंगे, वो पूनम पंडित नहीं बन जाएंगी, मैं नहीं बन पाऊंगी उनके जैसी। और जो मैं हूँ, मेरा जो स्थान है वो मेरा ही रहेगा, अन्यथा वो खाली रह जाएगा। ठीक है, तो अब क्या इरादा है आगे? पॉलिटिक्स में बनने का इरादा है? शादी का इरादा है?
किसानों को? पहले मतलब मेन क्या बात करने मुद्दा का इतनी इरादा? समस्या क्या देश में चाहते चल हो? रही है, शादीशुदा क्या अलग भी बहुत चाहते हो? समस्या है, वो भी एक बड़ी समस्या ही, लेकिन इससे भी अलग बहुत समस्याएं हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मेरा जो खुद का मन है, मेरा बस यही है कि मैं इनकी आवाज़ उठाऊं, आवाज़ को बोलते नहीं, आवाज़ उठाई जाएगी, रुकी रहे, ठीक है। तो मैं उनकी आवाज़ उठाऊं, उनकी आवाज़ को बुलंद करूं। अब ये जितनी भी महिलाएं यहाँ खड़ी हैं, जितनी भी साहब आपने बात करी है, मैं हमारे भाई आगे मनोज भाई ओनली रियल स्टोरीज है, उन्होंने जितनी भी महिलाओं से बात करी है वो सारी भूमिहीन किसान है। भूमिहीन समझते हैं जिनके खेत नहीं है, जो किसानों के खेतों में जाकर के मजदूरी करके खुरपे से नलाई कर करके अपने बच्चों को पढ़ाती है, वो सारी वो महिलाएं बैठी हुई थी। ठीक, वो भी इनको टेम्पनी में भाई बोल देते हैं। किसान क्या करता है, वो बोल देता है कि जब फसल उठेगी मैं तब पैसे दूंगा। लेकिन अब मूंजी जो है इतनी गल गई, इनकी मूंजी की लगाई के पैसा भी नहीं मिले, लगाई के भी नहीं मिले, लेकिन किसान ही कासू देगा जब मूंजी गल गई, बारिश इतनी हो गई। किसी MP MLA ने आकर के इनको मुआवजा थोड़ी दिया है किसानों को, किसान जब तो इन मजदूरों को देगा। फिर आ जाइए, इनकी जो खुरपे की छोल छोल करके अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, अब वो बच्चे भी नहीं लग पा रहे हैं। इनके इंटर बार भी MA, आपने देखा होगा लड़कियां BCA कर करके भी यहाँ बैठी हुई थी, ITI बच्चे कर रहे हैं। तो वो सारे के सारे जो बच्चे हैं पढ़े लिखे हैं, इन्होंने अपनी मेहनत से पढ़ाया, क्योंकि चांदी की चम्मच खाने वाले कभी अधिकारी नहीं बनते हैं। जो गरीब मजदूरों के बेटे होते हैं वही IAS PCS बनते हैं, वही अधिकारी बनते हैं, ठीक है। तो अब वो बन ही नहीं पा रहे हैं कुछ, क्योंकि वर्दी नहीं दे रही। आपने देखा होगा 59,000 बच्चे दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं SSC के, BP ऐड के बच्चे आप फिर उठा लीजिए, बहुत सारी समस्याएं। फिर ये आंगनवाड़ी उठा लो, उनकी कितनी समस्या। फिर ये जो होमगार्ड में होते हैं, उत्तर प्रदेश होमगार्ड, हरियाणा होमगार्ड, उनकी भी तनख्वाह आप देख लो। पूरा देश जूझ रहा है इन चीजों से। मतलब वही आंदोलन है सेम, ये सरकार को लेके ही जाना है वापस ना, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। देखिए, सरकार को लेकर ही वापस जाएंगे, और ऐसे लेकर के जाएंगे जैसे जमाना था वो 1989 का समथिंग था, जब 2 सीटें इनकी आई थी। तो वही जमाना, इनका जाना भी ऐतिहासिक होना चाहिए, क्योंकि हर वीडियो में, हर एक किसी मंच को संबोधित करते में माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेरी सारी चीज़ें ऐतिहासिक है। मेरा जन्म, मेरा रहना, मेरा सहना, मेरा खाना, मेरा मांगना, मेरा कमाना, मेरा चाय बेचना, सब कुछ ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, तो देश की जनता ने, देश के किसानों ने बस ये निर्णय लिया है कि इनका जाना भी ऐतिहासिक होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, अगर बिल वापस हो गए तो वो अभी मैंने बताई ना, बिल अभी पूरे वापस नहीं हुए। वापस अगर मान लीजिए हो भी गए तो अभी जो बहुत बच रहा मामला, MSP बची है। जो बियर हाउस बने हुए हैं अडानी अंबानी के, उनका क्या होगा? हाँ, तो अच्छी बात है, उनमें ये गाय भैंस बकरी हम बंधवाएंगे अपने किसानों की, ऐसी कोई बात नहीं, खाली उन्हें भी न रहने देंगे, कोई ऐसी बात ना, ठीक है। अच्छा, तो अब राजनीति करना है पूरी तरह से। अगर किसी की सेवा को, राजनीति का मतलब क्या होता है? ये राजनीति का मतलब ऐसे लोगों ने आकर के गंदा बना दिया। राजनीति का मतलब क्या होता है? सेवा, सेवा करो। तो वो अगर इसको सेवा करने को वो राजनीति मानते हैं, जैसे बिहार में आपने देखा होगा पप्पू यादव जब बाढ़ में लोगों की मदद कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी पर 4-4 घंटे बैठ करके बोलते थे कि पप्पू यादव राजनीति कर रहे हैं। हाँ, हमारे देश को ऐसी राजनीति की जरूरत है जो जनता के बुरे वक्त में काम आवे, जो मजदूरों के बुरे वक्त में काम आवे, जो गरीबों के सोनू सूद की तरह लोग मदद करें। हाँ, हमारे देश को आज ऐसी राजनीति की जरूरत है। ऐसी राजनीति की बिल्कुल जरूरत नहीं जो लड़की का बलात्कार हो जाता, 11 महिला मंत्रिमंडल में बैठी होती है और एक शब्द नहीं बोलती। लखीमपुर नरसंहार होता है, एक शब्द नहीं बोलती। किसान आंदोलन चलता है, खालिस्तानी पाकिस्तानी किसानों को बताया जाता है, एक शब्द नहीं बोलता कोई भी मंत्रिमंडल में से। तो ऐसी राजनीति की हमें जरूरत नहीं, हमें ऐसी राजनीति की जरूरत है। आइए, आप सभी का स्वागत है राजनीति के इस मंच पे। सुन ली क्या करी मेरी ताई? दोबारा बोल चाची। दोबारा नहीं आना चाहिए मोदी। और बताओ, अब देखो मैं तो सिखाना दी मोदी ने ऐसा क्या कर दिया जो मोदी ने आना चाहिए? महंगाई। मोदी ने सिलेंडर दे दिया, राशन दे दिया, शौचालय दे दिया, इतना काम कर दिया मोदी ने। ये बताइए, मोदी ने शौचालय दिया, सिलेंडर दिया, आवास दिया, और क्या चाहिए? और पिछली सरकारों ने क्या किया था? भ्रष्टाचार किया था। देखो ये क्या बता रही है, ये अच्छा, जहाँ हम थूकते हैं वो भी धरती मारी बेच ली मोदी ने, और क्या चाहिए? भुगते का मतलब समझ रहे क्या कह रही है वो? हाँ, शमशान घाट है। हाँ, वे भी हमारे बेच लिए। और बताओ, बताओ कौन सा जाएंगे? जैसे गधा के सिंह ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे ना, देख ली तो जब किसी को कुछ भी ना आता है। अरे चाची, ये बताइए, स्वच्छ क्या छोड़ दिया? लाल किला छोड़ दिया, क्या धंधा छोड़ा? लाल किले ने सब देख दिया। मोदी चाची, ने कुछ नहीं छोड़ा। राशन मिल रहा है, फ्री राशन मिल रहा है। राशन भी बेकार ही दे रहा है, बढ़िया थोड़ी दे रहा है। अच्छा, सिलेंडर ना मिला
ना शौचालय ना वहाँ भी मक्का भी बकरी भी ना खा रहे हैं। खाना ला भी ना मक्का देगा हमको ना मिला कुछ भी शौचालय हमारा ना ऐसे नहीं तो फ्री दे रहा और तो कुछ दे ही ना रहा सुनो पहले इनकी, सुनो मेरी बात। मक्का भी ऐसी आई है बेकार धुनी सी, अच्छा वो खाने लायक मिला उन्हें क्या करें। बताओ, पेंशन मिल रही है आपको? कहाँ मिल रही? हम मोदी ने कटवा दी, शौचालय मिला? मोदी ने कटवा दे पेंशन हमारी। अने जब से बन रही थी कांग्रेस आ गए तो कोई और भी आ गो, जब से हमारी पेंशन ना कटी और अब कटवा गई। भाजपा आई जब से पेंशन कट गई। जब से बिल्कुल नहीं आई, जब से मोदी होगा। की पूछ रहा था चाची, हाँ सुन जा एक मिनट अभी तो इनसे भी पूछ रहा था कि इनका भी देखो ये है ना, इनके बहू बेटा हमारे में, इनके बहू बेटा के घर बेटा कौन किसे रख रहा। इनके घर में भी लैट्रिन बाथरूम नहीं है, रहने को भी नहीं है। लेकर ले जाकर देखिए माइक कोई से और इसे टांडिया बिस्तरा को वहाँ भाई इनके घर में एक खाट गिरने को जगह ना, ऊपरी जगह इनके घर में। हाँ तुम्हारा बाथरूम है ताई, देखिए मेरी ताई कुछ भी ना है तो मेरी ताई, लेकिन मैंने सिखा नहीं थी कैमरा लेकर के चले ना तो मेरे कुछ ना, छत भी ना, छत भी ना, ठीक ये मेरे तो यही है। क्या कर रहा समझ में। पूनम पंडित महिलाओं की मसीहा बनेगी क्या? हाँ बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल बनेगी और बनेगी ना। मैं सिर्फ महिलाओं की या पुरुष? नहीं, सिर्फ महिलाओं की। यूथ की भी, किसानों की भी, मजदूरों की भी, सबकी आवाज बनेंगे हम, क्यों नहीं बनना चाहिए। जिनके लिए हम करते डोल रहे, वे बालक हमारे धक्के खा रहे, हम क्या भट्टी में झोंकेंगे ऐसे उसको सरकार को, हम चूल्हे में झोंक देंगे। गलत बात कर रही चाची। गलत बात नहीं कर रही, वो उनके अंदर की तकलीफ है। इनके पोते, अभी मैं बता दूं, इनके जो पोते हैं काफी पढ़े लिखे हैं, मेरे साथ भी एक बच्चा इनका पढ़ा हुआ है, पढ़े लिखे हैं लेकिन नौकरी नहीं है। देखो ये इनकी बहू है, ये इनके पेंशन नहीं है, जवान थे मेरे भाई। तो कांग्रेस में कौन से में भी वो आए थे। कांग्रेस में कौन सा गुजारा भत्ता मिल रहा था? कौन सी ऐसी योजनाएं चल? कांग्रेस में जनता को प्रताड़ित नहीं करा, भूखे नहीं मरे। कांग्रेस पार्टी के जमाने में महंगाई नहीं थी, ठीक। जवानों के नाम पे 2019 में जैसे लोकसभा लड़े ऐसे चुनाव नहीं लड़े कांग्रेस ने, आज तक चली नहीं है। सुन ली क्या कह रहे हैं मेरे भाई जी? जो कांग्रेस ने सरकार चला दी वो नहीं चलेगी, जो इन्हें नए नए नेता आके बन गए नॉन एक्सपीरियंस। इतने ठेके ना कांग्रेस में इतने ठेके ना, सुन ली? हमारा जीरो है। हम तो सोचे हैं दारू ने घर बिगाड़े हैं, देश चाय वाले ने बिगाड़ दिया। ठेके खोल दिए, जाओ अपनी माँ बहन ने दिया। आदमी दारू पी के ना बहादुर खारी म्यारी करा नहीं, को देखते नहीं कुछ नहीं, तो हम तो कहेंगे हमारा जीना दुखता है, महिला मजदूर कर रहे हैं और साथ का हमारी माँ बहनों में ठेके बंद होने चाहिए। है नू बिना के एक दो ही है। करो मोदी ने ठेके और खुद बढ़ा दिए, रोज बढ़ा रहे दारू भी तो बढ़ा दे, करना पियो खूब फुल का मादुर खारी करियो घर पे जाके। पौआ इतना सस्ता कर रखा, कम से कम 5 महंगा रखते हुए पौआ कम से कम लेता था ना कोई गरीब आदमी। सब्जी कर दी इतनी महंगी जो ये रोटी ना खामे। ₹1 किलो तेल गरीब का खावे, पहले घी भी ना बिके और तेल बिक रहा है। चलिए ठीक है भैया। तो ये थी पूनम पंडित जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि महंगाई, भ्रष्टाचार और चीज़ें जो भाजपा सरकार में आई हैं, इसके वजह से उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और वो निश्चित तौर पे अपने समाज को, अपने महिलाओं को, अपने गांव को बदलना चाहती हैं। बुलंदशहर से मनोज शर्मा जी के साथ नबी अहमद।